ऐसा बहुत बार होता है कि मैडम और जनाब जो है कोई झूठ बोल जाते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता कि पहले उन्होंने क्या बोला है और उसके बाद में उसको कवर अप करने के लिए बाद में आते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जनाब की और मैडम की, जिन्होंने जो है अपना झूठ को सच साबित करने के लिए या उसको कहने चाहिए कवर करने के लिए एक बार फिर अपने व्लॉग में बात करी है। मैडम ने अपना व्लॉग डाला था और उस व्लॉग के अंदर दोनों बैठकर बात कर रहे हैं और बात करते हुए सबसे पहले तो ये गलत बात बोलते हैं कि जिस टाइम इन लोगों को प्रेगनेंसी का पता चला तो उसके बाद में जो इनका डर ये था कि जो कि इन्होंने डांस एक्ट में भी दिखाने की कोशिश करी कि पिछली बार जो गड़बड़ हुई थी, यानी कि जो कॉम्प्लिकेशंस हुए थे वो इस बार ना हो या फिर इस बार कोई कॉम्प्लिकेशन इस तरह का ना हो। जबकि आप देखिए, इनके सारे व्लॉग देखिए, कुछ भी देखिए, इन्होंने कहीं पर भी किसी पहले कॉम्प्लिकेशन की जिक्र नहीं किया है। इवन देन जो फर्स्ट प्रेगनेंसी की ये बात करते हैं उसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं हुई है। ना ही ये जो अभी जो प्रेगनेंसी हुई थी इनकी, इस बारे में भी इन्होंने नहीं कहा कि भाई कोई इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं या कुछ है। अब पूरा पीरियड इनका मज़े से में बीता है, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस इन्होंने बात ही नहीं करी कि इस तरह के होते हैं। जो नॉर्मली जो लेडी होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको कई तरह की जो बेचैनियाँ होती हैं या कुछ और सिम्टम्स होते हैं, वो सारे सिम्टम्स के बारे में इन्होंने बात भी नहीं करी। इवन देन हम लोग जब उन दिनों पॉडकास्ट बनाते थे तो हम इस बात को सरप्राइज़ करते थे कि ऐसा कैसी ये प्रेगनेंसी है जिसमें कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो हो ही नहीं रही हैं और नॉर्मल तरीके से ये कर ही नहीं रही हैं। और साथ साथ जो बड़े बुज़ुर्ग हमारे घर की नानियाँ, दादी और माँ या फिर जो हमारी सास, मतलब जो उनकी सास होती हैं, वो सब चीज़ें ये गाइड करती हैं कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। ये गाइडेंस यहाँ पे देने के लिए कोई क्यों नहीं आता, कोई कुछ क्यों नहीं कहता। इवन देन जो लास्ट में ही इनकी मदर इनके पास आके रही, तो कहाँ से कॉम्प्लिकेशन, किन कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं। जब सिंपैथी लेने की बात आती है तो कुछ भी बोल देते हैं आप। तो वही वही बोलकर यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेशंस था, बहुत डरे हुए थे, ये थे वो थे। हो गए आप डरे हुए, पर इस चीज़ से तो डरे हुए नहीं थे क्योंकि इस तरह की कोई बात ही नहीं करी आपने। और दूसरी बात, दूसरा झूठ जो पकड़ा गया है यहाँ पर वो ये था कि जनाब जो है यहाँ पर कहते हैं कि शायद हमने आपको बताया है, नहीं बताया है। जो पहले जो 2-3 दिन थे उसमें एनआईसीयू में उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था बच्चे को। तो ऐसा बोलकर वो ये भी जाहिर कर रहे हैं कि हमने बताया था या नहीं बताया था, हमें याद है नहीं याद है। हमें तो बहुत अच्छी तरह याद है, हमने तो पहले ही आपका ऊपर एक पॉडकास्ट बनाया था अभी कुछ दिन पहले ही, उसी में बताया था कि दोनों व्लॉग हमने अच्छी तरीके से देख डाले। वहाँ पर कोई भी ऐसी बात आपने नहीं कही है ऑक्सीजन के बारे में या किसी भी बारे में। आपने बहुत क्लियर कट वहाँ पर बताया है कि उस बच्चे की क्या हालत है और कैसा है वो। और इस तरीके से, क्योंकि एक बात आप पहले कह चुके थे और आपको याद आया कि भाई ये तो झूठ है या हमने इसके ऊपर बात करी है या नहीं करी है, तो अब यहाँ उसको कवर अप करने के लिए एक बार फिर आ गए कि भाई ऐसा था कि हमने आपको बताया है, नहीं बताया। वैसे मर्जी है हमारी कि हम आपको कौन सी बात बताएं, कौन सी बात नहीं बताएं। आप कौन होते हैं हमारे को ये कहने वाले कि पहले बताया था आपने ये और अब ये बता रहे हैं। भैया ऐसी ही बात है इनकी कि ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी बात बताएंगे और कोई भी बात को ये कह देंगे नहीं बताई हमने। तो कहीं पर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट बन जाती है, कहीं पे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं बनती। यहाँ पर ऑक्सीजन जैसी बात भी इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं बन रही है और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब क्या बताएं, आजकल ऐसा मौसम ही ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, लेकिन वोट चाहिए। उसके लिए कुछ भी बोलना पड़े, कुछ भी दिखाना पड़े। और हाँ, ये कहते हैं हमारे दिल के बहुत नज़दीक था ये एक्ट। ये एक्ट जो था हमारे लिए बहुत 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 स्पेशल था, क्योंकि ये हमारी कहानी थी, क्योंकि हमारे ये बच्चे की कहानी थी, क्योंकि ये उन परेशानियों की कहानी थी। वो हमारी जो पीड़ा थी, वो दर्द था, ये उसकी कहानी थी। हम उसको याद करके आज रोने लगते हैं, ये करने लगते हैं। तो ये एक स्पेशल एक्ट था हमारे लिए, बहुत ही स्पेशल एक्ट था ये। और इससे पहले जब वो निकाह वाला एक्ट किया था आपने, कि जब जिस तरह से आपकी किस तरह से शादी हुई थी और शादी के क्या क्या मोमेंट्स थे, किस तरह से आप उस शादी में आगे बढ़े, उस समय भी आपने ये कहा था ये हमारा बहुत स्पेशल एक्ट है, ये हमारे दिल के बहुत नज़दीक है। चलिए मान लीजिए दिल एक ही होता है पर उसके नज़दीक जो 50 हो सकते हैं, उन 50 में से आपने 2 तो बता दिए, बाकी भी हम सुनने के लिए तैयार हैं और आगे आने वाले वक्त में वो सब भी एक एक करके आगे आ ही जाएंगे।
मैडम के इस व्लॉग में दूसरी सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात जो थी वो ये थी कि बच्चे ने उसके ऊपर शुशु कर दिया, यानी कि अपनी नानी के ऊपर शुशु कर दिया। और वो शुशु भी इसलिए हुआ क्योंकि वो उसका डायपर चेंज कर रही थी, और डायपर चेंज करते समय मैडम ने गाड़ी में डायपर चेंज किया पहली बात तो, जबकि वो घर से तभी निकले थे। तो क्यों नहीं वो डायपर इन्होंने पहले चेंज कर दिया, इन्हें पता ही नहीं था। ये एक नॉर्मल सी बात है, जब आप घर से निकलते हैं ये हर लेडी करती है कि अपने बच्चे का डायपर वगैरह चेंज करके और तब वो निकलती है। और डायपर चाहे उसने पहले भी पहनाया हो, लेकिन जाने से पहले वो डायपर चेक करती है अगर पहले का पहनाया हुआ है, और उसके बाद में डायपर चेंज करती है अगर ज़रूरत है, और तभी घर से बाहर निकलती है। और ये जो सुपर मॉम कहलाती हैं, ये जो अपने आप को इतनी ज़्यादा प्रीच करती हैं, हर चीज़ के लिए प्रीच करती हैं, और इतनी ज़्यादा सबको शिक्षाएं देती हैं, हर बात पर शिक्षाएं देती हैं, तो इनको ये नहीं पता कि डायपर के लिए कौन सा टाइम होता है, बाहर निकलते हैं तो कैसे करना पड़ता है। और वहाँ पर आके गाड़ी में आके डायपर चेंज किया, चलो और गाड़ी में आके डायपर चेंज किया इनकी गलती है जो भी है, लेकिन डायपर चेंज करते समय भी आपको ध्यान रखा जा सकता है। आपने जो किया भैया मेरे को कहना चाहिए नहीं, अगर वो ऊपर होगा तो वो बाहर निकाल देगा, और ऊपर नहीं होगा तो बाहर नहीं निकालेगा। तो कुल मिला के ये है कि इससे ये भी साबित होता है कि बच्चा पता नहीं कब से उसने शुशु नहीं किया था, क्योंकि शुशु भी जो उसने किया वो इतना ज़्यादा किया, छोटे से बच्चे ने, वो बहुत ज़्यादा था, तो बहुत टाइम से नहीं किया था। शायद जैसे ही आप डायपर चेंज कर रहे थे उसने थोड़ा सा उस टाइम में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस किया, और उसने एकदम से इतना शुशु कर दिया। तो यहाँ पर भी अगेन आपका ही फेलियर दिखाई देता है। अगर बच्चे को इस तरह से के साथ हो रहा है, यानी बच्चे को शुशु करने के लिए भी वेट करना पड़ रहा है, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो ये भी आपकी ही गलती है, ये किसी और दूसरे की गलती नहीं है। और फिर दूसरी बात ये, कितनी कॉमन सी बात है, क्या बाकी घरों में ऐसा नहीं होता क्या? बहुत सारे घरों में होता है, जहाँ जहाँ बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं डायपर की वजह से या कैसे भी करके बच्चे शुशु कर देते हैं। इवन देन आप तो बात कर रहे हैं कि उसके मुंह पे चला गया और मुंह के अंदर चला गया, ऐसा भी होता है कई बार खाना वाना खा रहे होते हैं, बच्चा पास में बैठाया या लेटाया होता है और वो शुशु कर देता है, यहाँ तक कि खाने तक में वो आ जाता है। तो ये सब चीज़ें घरों के अंदर बड़ी कॉमन होती हैं जहाँ के छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी या किसी की लापरवाही की वजह से इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं कि वो किसी के ऊपर चला जाए या फिर जो है खाने या इस तरह की चीज़ों में चला जाए। तो ये कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिसको चिल्ला चिल्ला के हंस हंस के आप इस तरह बता रहे हैं। अरे सबसे पहले तो आपको शेम होना चाहिए था कि भाई ओ ये ऐसा कर दिया बच्चे ने, तो फटाफट सबसे पहले तो वो क्लीन करने के लिए आपका हाथ जाना चाहिए था। और वो जो है इतना एम्बेरस फील कर रही है नानी, और आप हंसे जा रही हैं और अपनी माँ के ऊपर हंसे जा रही हैं। मतलब एक मतलब ये इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट है, जब भी मैंने कहा कि बहुत चुभने वाली बात थी, कितना बड़ा इन्होंने सीन को क्रिएट कर दिया इतनी सी बात के लिए। चाहती तो ज़रूरी था कि इस व्लॉग में ना भी दिखाती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं भी मानता हूँ कि ये शुशु जो किया होगा ये पहली बार नहीं किया होगा, इससे पहले भी इनमें से किसी पर शुशु कर चुका होगा। ये तो ऐसा कहते हैं जो छोटा बच्चा है ये उसका प्रसाद माना जाता है कि भाई जो भी ले रहा है जो भी प्यार कर रहा है उस पर उसने प्रसाद देना ही देना है। तो ये जानबूझ के नहीं होता, ये सब चीज़ें अनजाने में हो जाती हैं। तो फिर आपने इसको इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट किया? चलिए वहाँ सीन क्रिएट किया तो समझ में आता है, वो स्पॉन्टेनियस हो गया, इसलिए आपने वो रिएक्शंस दे दी जो आपको नहीं देनी चाहिए थी। मतलब ये एटिकेट्स के मेरे हिसाब से तो खिलाफ़ है। और उसके बाद में फिर जब आप वहाँ पे गए फिल्मिस्तान में गए तो भी आप जो है जनाब को बड़े हंस हंस के बाकी लोगों के भी सामने, जनाब के चंगू मंगू सब लोग थे उन सब के सामने ये वाला इंसिडेंट रीप्रोड्यूस कर रही हैं कि ऐसे ऐसे हुआ और इसके पूरे मुंह में चला गया, ये हो गया, इतना सब हो गया। इवन देन उसका सूट जो उसने पहन रखा था वो दिखाई दे रहा था कि ऊपर से सारा का सारा गीला है, एक शोल्डर से पूरा पूरा गीला है। तो ये सब चीज़ दिखाई दे रही हैं, उसके बाद में भी आप जो है उसको ऐसी बात कह रही हैं। और उसको फिर क्या हुआ, एकदम से एम्बेरस फील हुआ और उसने वहाँ से उठना ही ठीक समझा, और आप जो है हंसे जा रही हैं, उसको बताया जा रही हैं, जबकि वो भी समझ रहा था कि मतलब ये औरत जो है पता नहीं किस तरह की बातें करती है, और फिर हंसे जा रही है। तो ये कहाँ
कहाँ से ठीक बात थी। अच्छी बात तो, अच्छा गेस्चर तो ये होता कि आप कहीं पर रुक कर उसको कपड़े चेंज करवा देते या फिर कहीं से कपड़े दिलवा देते या कुछ करते, तब तो कुछ समझ में आता। ये बहाना है उनको थैंक्स कहने का, जिन्होंने ये एक्ट जो है तैयार करने में उनको हेल्प करी थी, ये सब किया था। तो उनके लिए जो है मैडम जो फ्लावर लेके जा रही हैं, भैया कोई गिफ्ट भी हो सकता था। आप लोग मतलब किस तरह के लोग हो गए हो, कोई अच्छा सा गिफ्ट भी हो सकता था कि तीनों के लिए हम एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आए हैं। एक बार पहले भी थैंक्स करने आए थे आप, और तब भी फ्लावर दे के आपने ख़त्म कर दिया था मामला। तो यहाँ पर कम से कम कुछ गिफ्ट हो सकता था, उनकी वजह से ही आप ये सब कर पा रहे हैं। इस पर वो कहते हैं कि भाई तुम लोग की वजह से इतना अच्छा एक्ट हुआ। तो वो जवाब में कहते हैं भाई, जैसे होता है ना कि भाई अपने मास्टर को ही आप कहते हैं कि उसने ही अच्छा किया, तो वो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब आपका सीन आया और जब आपने डांस किया तो उससे जो प्रोग्राम में जो चार चांद लग गए और उसी से हिट हुआ। भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब तारीफ़ करने का भी एक अंदाज है और एक, अब क्या कहें। आपने भी देखा होगा वो एक्ट, मैडम को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी एक एक्ट्रेस नहीं है और वो एक नॉर्मल उसकी तरह से डांस कर रही थी। उस वहाँ पे कोई डांस वाली बात भी नहीं थी, कुछ भी डांस उसमें मूव नहीं थे। और उसके बाद में जो उन्होंने रोने की एक्टिंग करी, रोना आया ही नहीं उनको, रोना ही नहीं आया। और आप कह रहे हो कि आपने तो उस एक्ट में चार चांद लगा दिए। अरे कहाँ, इससे अच्छी एक्टिंग तो वो लड़की कर देती है, कोरियोग्राफर आपकी इतना अच्छा वो एक्ट करती है। तो आपने तो मतलब चार चांद ना लगा के, मैं तो ये कहूँगा कि लास्ट में आके जो उसका जो मोमेंट था, जो एक ऐसा मोमेंट था जो कि इमोशनल मोमेंट हो सकता था, वो आपने ख़राब कर दिया। बार बार आप जो शोर मचाए हुए हैं, फर्स्ट डेब्यूट फर्स्ट डेब्यूट फर्स्ट डेब्यूट, आपने बच्चों को वहाँ पे ले आए। आप ही कहती थी इतनी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। और इस वाले एक्ट में तो आपने दिखा भी दिया कि बच्चे को वहाँ तक लेकर पहुँच गए आप, और बच्चे ने वहाँ पे रिएक्शन भी दे दिया, आपकी बात को वहाँ सही साबित कर दिया। वो बच्चा वहाँ रोने लगा था। और हाँ, एक जो गिफ्ट दिया था अरशद ने, अरशद का जो गिफ्ट था वो आज जो आप वो उसे चला कर दिखा रहे हैं और सरप्राइज़ कर रहे हैं, अरे ये तो ऐसा भी करता है। मैडम यही हाल होता है, मतलब ऐसे लोगों को अगर गिफ्ट दे दिए जाएं तो उनका यही हाल होता है, ना तो उस गिफ्ट की इज्जत होती है और ना गिफ्ट को प्रॉपर तरीके से यूज़ होता है। जितने भी कपड़े इनकी फूफी वगैरह 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 जिसके यहाँ से भी आए हैं, एक सूट कभी नहीं पहना, ना कि मैडम ने पहना और ना ही बच्चे को पहनाया। और जनाब भी जो है नहीं करते हैं ऐसा। इज्जत इनकी अपने रिलेटिव्स की, अपने चाहने वालों की, अपने व्यूअर्स की, और आज वोट के लिए उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं। और इनकी टीम का एक और मेंबर जो कि अक्सर वहाँ हॉस्पिटल में भी दिखाई देता था, जब ये इसका बर्थ हुआ था तो वहाँ पे उस शूट में भी दिखाई दिया और यहाँ पर भी दिखाई दिया। तो उससे कहते हैं ये हमेशा आता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, हमेशा आके पूछता था कैसी हैं कैसी हैं, और हम इसको बताते थे। तो अब उससे पूछ रही हैं कि अब आपको तब से कैसा लग रहा है ये रू बेबी। अब वो जो कहता है मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, आई एम स्पीचलेस, यानी कि भैया क्या कहेगा वो, क्या कहेगा, आप क्या कहना चाहती हैं। आपकी तरह के बड़ी बहुत देर तक लाफ्टर करके दिखाए और फिर ये सब बखान कर दे, ये है वो है, डिफरेंट लग रहा है बहुत, उस दिन से पता नहीं क्या लग रहा है आज, तब ऐसी हालत थी वैसी हालत थी। अरे नॉर्मल बिहेव कीजिए मैडम। अगर बच्चे को प्यार करते हैं, लोग प्यार करते हैं, लेकिन उनके पास में पोएम्स नहीं है एकदम यहाँ पे गाने के लिए और सुनाने के लिए। इनके इन्हीं ड्रामों के साथ में ये पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।